नमस्ते। चलिए आज इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या एसएससी, सुपर इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट की मेजॉरिटी के बारे में। सिंपल से स्पेशल तक सब कुछ क्लियर करेंगे। तो एक बेसिक सा सवाल, कभी सोचा है पार्लियामेंट में कोई बिल यानी एक कागज कानून कैसे बन जाता है? इस पूरे प्रोसेस के सेंटर में एक ही चीज है, मेजॉरिटी। और आज हम इसी मेजॉरिटी के अलग अलग टाइप्स को डिकोड करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोई टेंशन नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक वाली मेजॉरिटी, लेवल 1 समझ लीजिए। इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत। पार्लियामेंट का ज्यादातर काम इसी से चलता है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि सदन में जितने सदस्य उस वक्त मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, बस उनके 50% से एक ज्यादा वोट चाहिए। दैट्स इट। जो लोग एब्सेंट हैं या वोट नहीं कर रहे, उनको काउंट ही नहीं करते। अच्छा, तो इसका यूज कहाँ होता है? ज्यादातर जो रोजमर्रा के कानून होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, वो सब इसी से पास होते हैं। यहां तक कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव, या फिर किसी स्टेट में प्रेसिडेंस रूल लगाना हो, ये बड़े फैसले भी सिंपल मेजॉरिटी से ही होते हैं। इसका एक सॉलिड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखना है, तेलंगाना स्टेट का बनना। ये पूरा ऐतिहासिक बिल पार्लियामेंट में इसी सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ था, तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं। चलिए, लेवल 1 क्लियर। अब चलते हैं लेवल 2 पर। ये थोड़ी खास है। इसका नाम ही है स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत। और हाँ, इसके रूल्स भी थोड़े स्पेशल हैं, मतलब थोड़े सख्त हैं। यहां पर ना 2 कंडीशंस एक साथ पूरी होनी जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। पहली, हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका बहुमत, और दूसरी, जितने मेंबर्स मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 यानी 2/3 सपोर्ट। जब ये दोनों चेकबॉक्स टिक होते हैं तभी मानी जाती है स्पेशल मेजॉरिटी। अब इतनी टफ है तो इसका इस्तेमाल भी बड़े कामों में होता होगा, राइट? बिल्कुल। जब संविधान में संशोधन करना हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाना हो, या देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी हो, ये सभी गंभीर फैसले स्पेशल मेजॉरिटी से ही लिए जाते हैं, ताकि देश के बुनियादी ढांचे से कोई आसानी से छेड़छाड़ ना कर सके। और ये स्लाइड ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई हिस्टोरिकल अमेंडमेंट्स, जैसे कि 42nd, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 73 जिसने पंचायती राज सिस्टम लागू किया, और हाल ही का 130वां ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाला अमेंडमेंट, ये सब स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास हुए थे। इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो एक बार साइड बाय साइड देख लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी मतलब सिर्फ मौजूद और वोटिंग का 50% से ज्यादा, जबकि स्पेशल मेजॉरिटी में वो 2 शर्तों वाला ज्यादा कठिन फॉर्मूला है, टोटल का मेजॉरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब आते हैं फाइनल लेवल पर। इसे हम कह सकते हैं द बॉस लेवल। ये सबसे मजबूत और सबसे कॉम्प्लेक्स मेजॉरिटी है। यहां पिक्चर में सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, बल्कि स्टेट्स यानी राज्य भी आ जाते हैं। इसमें है एक फेडरल ट्विस्ट। इसका प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1, बिल को पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराओ। हाँ, वही डबल कंडीशन वाली। स्टेप 2, फिर उस बिल को देश के कम से कम आधे राज्यों यानी 50% स्टेट्स की विधानसभाओं से भी पास करवाना पड़ता है, तब जाके काम पूरा होता है। लेकिन इसकी जरूरत पड़ती कब है? ये तब यूज होती है जब संविधान में कोई ऐसा बदलाव करना हो जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर यानी केंद्र और राज्य के रिश्तों पर सीधा असर डाले, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका बदलना हो या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों से जुड़ा कोई मामला हो। इसका सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि जीएसटी ने केंद्र और राज्यों दोनों के टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया था। इसीलिए इस 101st अमेंडमेंट को पास करने के लिए ना सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी लगी, बल्कि आधे से ज्यादा स्टेट्स की हाँ भी लेनी पड़ी। अब समझ आया ये फेडरल ट्विस्ट? चलिए, इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब एक क्विक रिवीजन ट्रिक हो जाए। ये एग्जाम से ठीक पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ट्रिक ये है, बस 3 कीवर्ड दिमाग में बिठा लीजिए। सिंपल मेजॉरिटी मतलब नॉर्मल लॉ, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब मोस्ट अमेंडमेंट्स जो संविधान में होते हैं, और स्पेशल प्लस स्टेट्स मतलब फेडरल मैटर्स,
सिंपल, स्पेशल, फेडरल, बस ये 3 शब्द याद रखिए। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ डेफिनेशन रट लेने से काम नहीं चलेगा। असली खेल ये समझने का है कि कौन सी मेजॉरिटी कब और क्यों इस्तेमाल होती है। उसके एप्लीकेशन को समझना ही इस टॉपिक पर असली मास्टरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल आपके लिए। आपके हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ कौन सा अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके पीछे क्या वजह थी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले विश्लेषण तक पढ़ते रहिए,